नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर डॉफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधी जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडॉफर स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें यूपी पीजीटी नोटिफिकेशन के बारे में। पीजीटी प्रवक्ता में बीएड को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए, इस बार लाखों लाख जो छात्र हैं बाहर हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कई बड़े बदलाव आपकी भर्तियों में कर दिए हैं। एलटी ग्रेड की तरह टीजीटी के अंदर आप सभी जानते हैं कि जीएस लागू हो चुका है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी उन्होंने अपनी भर्तियों में इंट्रोड्यूस कर दी है। अब ये जो आपके बदलाव है ना, ये असल में आयोग ने नहीं किए हैं। टेक्निकली ये जो बदलाव थे वो पहले से ही शिक्षा निदेशालय के माध्यम से, या यूं कहें कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से किए गए थे। और ये बदलाव बहुत लंबे समय से चल भी रहे थे, जैसे कि एलटी ग्रेड की भर्ती में चल रहे थे, इसके अलावा प्रवक्ता की भर्ती में चल रहे थे। तो टेक्निकली तो ये बदलाव बहुत पहले से चल रहे थे। हाँ, वो बात अलग है कि अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इनको पूरे तरीके से अपनी भर्तियों में लागू करना शुरू कर दिया है। अब इन्हीं बदलाव को लेकर इस वीडियो में हम बात करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना। प्रवक्ता की अगर बात की जाए तो पीजीटी को लेकर हम बात कर रहे हैं। पीजीटी 2022 की भर्ती के अंदर जो आपको देखने के लिए मिला था और जो आपकी नई भर्ती में है, उससे जमीन आसमान का अंतर आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से किए गए बदलाव। अब जो आपका यूपी पीजीटी होता है वो एज इट इज एलटी ग्रेड का जो होता है जीआईसी प्रवक्ता, इसके बराबर का समकक्ष है ना। एक ही तरह के विद्यालयों में आपको पढ़ाना, हालांकि विद्यालय अलग है, लेकिन अगर कक्षा की बात की जाए, क्लास की बात की जाए तो सेम ही रहती है। तो वहाँ पे जो जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी हाल ही में आई है, जिसके 4 विषयों का परिणाम कल की तारीख में जारी किया गया है, उसमें भी आपने देखा होगा पहली बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2019 के बाद जब ये भर्ती निकाली तो इसमें बीएड लागू कर दिया गया। और बीएड लागू करने का मतलब क्या हुआ कि पूरे तरीके से वो नई नियमावली जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने तैयार की थी और योग्यता में बदलाव किया था, उसी योग्यता के चलते बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस बार हर भर्ती से कहीं ना कहीं हाथ धो बैठे हैं। चाहे वो अगर बात की जाए टीजीटी को लेकर हो या पीजीटी के बारे में, तो एक ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बदलाव आप सभी के लिए आने वाली नई भर्ती में पूरे तरीके से कह सकते हैं। जैसे कि जीएस लागू हो रहा है ना, जीएस के बारे में तो जानकारी मैंने आपको कई बार दे भी दी है कि टीजीटी हो या पीजीटी, दोनों के अंदर ही जीएस लागू होगा। कुछ अभ्यर्थी पूछ भी रहे थे कि सर जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। जो पहली बार इसको दे रहे हैं मैं उनको बता दूं, जीएस में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जैसे कि जनरल साइंस आपकी होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री और थोड़ी सी बायो, ज़्यादा नहीं, ऊपर ऊपर से है ना। थोड़ा सा आपका करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री भी हो गया, जियोग्राफी भी हो गया। अगर आपने एलटी ग्रेड का जीआईसी प्रवक्ता दिया है या एलटी ग्रेड भी दिया है तो आपको उसमें पता चल जाएगा, सेम वही आपको यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। तो ऐसा कोई ज़्यादा बहुत कुछ सिलेबस नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ, जीएस से थोड़ा कंपटीशन कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होगा नेगेटिव मार्किंग का, उसकी वजह से भी कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिलेगी। तो जीएस आने से कंपटीशन कम होगा और इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग लागू होने से भी कंपटीशन कम होगा। और जो आवेदन की संख्या कम हो जाएगी वो सीधे तरीके से बीएड की वजह से होगी। आपको पता होगा कि जो लास्ट 2022 की पीजीटी की वैकेंसी आई थी, तकरीबन 5 लाख ने आवेदन किया था। लेकिन अब जब वैकेंसी अगर आती है पीजीटी की, तो उसमें मान के चलो संभावित तौर पे आप सभी के लिए, अगर बिना बीएड के आवेदन लिए जाते हैं तो 8 से 10 लाख भी आवेदन जा सकते हैं। और पदों की संख्या कितनी है आपको पता ही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजे गए अध्याचन में इसकी जानकारी भी दी गई थी कि तकरीबन आप सभी के लिए यहाँ पे जो पदों की संख्या है 2615 पद हैं। अब 2615 पदों के लिए अगर 8-10 लाख आवेदन आ जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है क्या हाल होगा। क्योंकि इस बार टीजीटी में भी 17,740 पद हैं और इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि इसमें रिकॉर्ड आवेदन आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि पहली बार इतने पदों पे वैकेंसी आ रही है, ठीक है। तो टीजीटी के अंदर पदों की संख्या बहुत अच्छी खासी है, लेकिन पीजीटी में बहुत अच्छे पद नहीं है। मात्र 2615 पदों पे आपकी भर्ती होने वाली है। तो अब 10 लाख या 8 लाख या 7 लाख भी आवेदन आ जाएं तो 2000 अभ्यर्थियों को चुनना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी वजह से नेगेटिव मार्किंग लागू हो रही है। दूसरी जो चीज़ है जीएस है। और तीसरी और सबसे बड़ी चीज़ जो प्रवक्ता में बीएड को लेकर है, इस पे बहुत सारे अभ्यर्थी पूछे थे सर बीएड लागू होगा कि नहीं होगा। तो टेक्निकली अगर मैं आपको ये कहना चाहूँ कि हाँ,
पूरे तरीके से संभावित तौर पे आप सभी के लिए बीएड को लागू किया जाएगा। उसकी वजह है जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी, जो वहाँ पे हुआ है सेम आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। हालाँकि ये आयोग के हाथ में नहीं है, ये शिक्षा निदेशालय के हाथ में है। जो कंडीशन बना कर के भेजेंगे, उसी कंडीशन के आधार पे वो अपनी परीक्षाओं को करवाएँगे, ठीक है? तो बीएड लागू होने से लाखों लाख छात्र अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। अगर आपने बीएड नहीं किया है, तो ये हो सकता है कि आपको एक बड़ा झटका लगे। दूसरा और सबसे बड़ा जो सवाल था इंटरव्यू को लेकर, आपने देखा होगा इसके बारे में बहुत सारी जो चीज़ें निकल कर के आ रही थी। कुछ अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे कि क्या सर आने वाली नई पीजीटी वैकेंसी के अंदर इंटरव्यू लागू रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि अब जीएस आ रहा है और इसके अलावा और भी बहुत कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे तो पूरे तरीके से पैटर्न बदल जाएगा। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि जो पीजीटी की वैकेंसी आपकी रहने वाली है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह, जैसे जीआईसी प्रवक्ता होती है, प्री और मेंस वहाँ पे होता है, ठीक है? प्री और मेंस होता है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे आप सभी के लिए इंटरव्यू 100% आपको देखने के लिए मिलेगा, अनटिल अनलेस कोई और बदलाव नहीं कर दिया जाता, जैसे कि लोक सेवा आयोग की होती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका अभी के लिए इंटरव्यू होगा, लेकिन इन फ्यूचर इस पे जो विचार है वो किया जा सकता है कि इंटरव्यू जैसी चीज़ें हटा दी जाएँ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने तो इंटरव्यू कराने के लिए शुल्क भी लागू कर दिया, आपको पता ही होगा, है ना? उन्होंने बताया भी था इसके बारे में। तो फिलहाल के लिए पीजीटी की बात की जाए, इसमें आपको इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा और इस बार की वैकेंसी के अंदर भी इंटरव्यू खत्म नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। और इसके अलावा सवाल अभ्यर्थियों के मन में एक ही है कि सर कब तक विज्ञापन आ सकता है? तो देखो टेक्निकली अगर हम समझने की कोशिश करें, अगला महीना बेहद महत्वपूर्ण होगा टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए। अगर सब कुछ सही रहता है तो अगले महीने आप सभी का जो विज्ञापन है वो आ जाएगा। आपको देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ, आप देख सकते हैं। अलग अलग विषयों को लेकर जो अध्याचन है, जो आपका अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो अध्याचन है भेजा जा चुका है। पहले जो सवाल थे इसमें जो समस्या आ रही थी उनको भी दूर कर लिया गया है। तो अब ऐसे में ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब मान लो कि अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह में सारी चीज़ें हो जाती हैं सही, तो आयोग के माध्यम से इन अध्याचनों को वेरीफाई किया जाएगा और एक बार जैसे ही वेरीफाई होता है उसके बाद में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी के लिए टीजीटी और पीजीटी दोनों का ही जो विज्ञापन है वो जारी कर सकता है। देखो बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे कहे थे सर ऐसा तो नहीं है कि आप पहले से ही हवा बना रहे विज्ञापन आई ना, तो इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर वैकेंसी आप सभी के लिए अगले महीने आने की जानकारी मिल रही है, आपने आयोग की वेबसाइट पर जाकर के देखा है, पिछले कई दिनों में 2-3 विज्ञापन भी जारी हुए हैं, आवेदन भी शुरू हो गए, तो निश्चित तौर पे आयोग भी जानता है कि चुनाव है, भर्तियाँ निकालनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तैयारी ना करें। आपकी विवाद हो सकते हैं, आपके सवाल हो सकते हैं, लेकिन वो आपकी तैयारी को प्रभावित करें, इससे अच्छा है आप तैयारी करना शुरू कर दें। तो उम्मीद है कि मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए। एक उम्र सीमा को लेकर सवाल था कि क्या इसमें कोई उम्र सीमा होगी? तो इसका जवाब है नहीं, इस बार कोई उम्र सीमा लागू नहीं होगी। ये 100% तय है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।